स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12, बच्चों आप रिजल्ट देखने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आप रिलैक्स हो। बहुत से बच्चों से बात करके या बहुत से बच्चों के मैसेजेस पढ़ के मैं ये जान पा रही हूँ कि रिजल्ट का डर बहुत है बच्चों के बीच। आप भी बताइए कि क्या आपको रिजल्ट का डर है, यस और नो? ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वरीड, यस। और इस यस में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, रिजल्ट का डर होना इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। हम इंसान है ना, ह्यूमन है, रोबोट नहीं है, वी नॉट रोबोट्स। तो डर होना तो लाजमी है, ठीक है, इट्स ओके, बट नॉर्मल है। लेकिन अब दिन रात बच्चे इसी चिंता में है ना कि रिजल्ट कैसा आएगा कैसा आएगा, उतना भी मत सोचिए। यू डोंट हैव टू गेट डिप्रेस्ड, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि देखो कॉपी में जो लिखा है सीबीएसई ने बेस्ट पॉसिबल तरीके से आपको पास करने की कोशिश की है। नॉट ओनली पास, आपको अच्छे से अच्छे अंक देने की कोशिश की है, ठीक है, एंड इट इज ऑलरेडी डन। अब आप पैनिक करके भी उसमें कुछ बढ़ा घटा नहीं सकते हो, ठीक है। और आप बेहतर जानते हैं कि आपने क्या किया है। स्टूडेंट से बेहतर ना कोई जानता है कि उसने पढ़ाई कैसे की है और कॉपी कैसे लिखी है। बेशक हर बच्चा एग्जाम दे के आता है तो बताता है बहुत अच्छी कॉपी गई है, बहुत अच्छा एग्जाम गया, बट वो बच्चा जान रहा होता है कि उसने एग्जैक्टली क्या लिखा और उसके कितने नंबर आने चाहिए। सीबीएसई की तरफ से तो देखो कॉपी चेकिंग इज वेरी लीनियंट और पासिंग परसेंटेज भी 33 है, इट इज नॉट अ बिग डील, बट रिजल्ट आपका मोर देन एक्सपेक्टेशन ही आएगा। अगर ज्यादातर बच्चों के एक्सपेक्टेशन से एवं आते हैं, कुछ बच्चों के फिर घट जाते हैं, तो यू डोंट हैव टू फील सैड। कई बच्चों के जैसे बहुत ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, 95 प्लस स्कूल में ला रहे होते हैं, और सडनली बोर्ड में उनका परसेंटेज गिर के 91 92 चला जाता है, तो फिर ये बच्चे भी डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। तो बच्चों थोड़े से परसेंटेज से कुछ नहीं होता, ठीक है। कुछ बच्चे पास वाले बच्चों को तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई हर कोशिश करेगा आपको 33% देने का। अगर फिर भी नहीं दे पाया, इसका मतलब आपने कॉपी खाली छोड़ी है, आपने नहीं लिखा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो। अगर आप चाहोगे कि आपने नहीं लिखा और सीबीएसई आपको 90% देते तो दैट इज नॉट फीजिबल। सीबीएसई ने ट्राई किया, फिर भी अगर नहीं दे पाया तो आप फिर से पढ़िए। आपके पास जो है ना एग्जाम देने का ऑप्शन है, कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके आप पास कर सकते हैं। सो डू नॉट थिंक सो मच, आप इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। हाँ, बच्चे पेरेंट्स से सबसे ज्यादा डरते हैं, फिर उनको फ्रेंड्स का भी प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है कि अरे दोस्त के नंबर आ गए ना तो घर में डांट पड़ी पड़ती है। इट्स अ नॉर्मल थिंग, हम इंडियंस हैं, पेरेंट्स हमें सबसे ज्यादा पड़ोसियों से दिखाते, देखो उनका बच्चा पढ़ रहा है, हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा। तो देर इज ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन, है ना, फ्रेंड से भी होता है, बट ये लाइफ लॉन्ग नहीं है, इट्स अ टेम्पररी फेज, 1 से 2 मंथ्स तक ये फैग रहेगा आपके रिजल्ट का, उसके बाद दिस विल एंड, दिस फैग विल एंड। और ना कोई फिर टॉपर को देखता है, क्योंकि आपकी लाइफ फिर आगे बढ़ती है ना। लाइफ 10th वालों की 11th में जाएगी, 12th वालों की फिर कॉलेज में जाएगी, फिर वहां के चैलेंजेस स्टार्ट होंगे, कोई रिजल्ट पे स्टक नहीं रहता। आपने देखा, आपसे पहले भी कई बच्चों ने बोर्ड दिया और आगे भी देते रहेंगे, नोबडी इज स्टक ऑन द बोर्ड रिजल्ट। तो ये मत समझो कि ये लाइफ का सबसे बड़ा गोल है, इट्स नॉट अ गोल। लाइफ की जो सीढ़ियां है उसमें से एक सीढ़ी है। 10th वाला रिजल्ट तो आज तक याद भी नहीं रहता किसी को। जीवन में सक्सेसफुल होना है, 10th और 12th की चिंता मत करो, उसके कुछ ही चीजें हैं, हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है बेटा। हैव परसिवियरेंस, अगर हम हमारे नंबर कम भी आ जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं, तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आई कैन डू इट। अपने ऊपर विश्वास करो तभी तो दुनिया विश्वास करेगी, है ना। आप खुद विश्वास नहीं करोगे अपने ऊपर तो दुनिया कैसे विश्वास करेगी? एंड प्रूव इट, बोलने से नहीं होता, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कहते हैं ना। तो आप अपने काम से दिखाइए कि यू आर स्मार्ट, यू आर इंटेलिजेंट। बोलने रोने से नहीं होगा कि नहीं मम्मी मैंने तो पढ़ा था, मम्मा पापा मैंने बहुत पढ़ा था, मैं पास नहीं हो पाया, उससे कुछ कोई नहीं समझेगा, क्योंकि आपके रिजल्ट वो बता नहीं रहे हैं। आप अगर करके दिखाओगे, पेरेंट्स को कंपार्टमेंट क्लियर करके दिखाओगे, दे विल फील प्राउड ऑफ यू। उसके बाद 11th पढ़ाई करो, 12th, देयर आर सेवरल एग्जांपल्स जो कि बच्चे 10th में फेल हो गए और लाइफ में सक्सेसफुल है, 12th में फेल हो गए, लाइफ में सक्सेसफुल है। तो सक्सेस का कोई ये पैरामीटर नहीं है, है ना। कितने लोग हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में हैं, दे आर नॉट इवन 10th पास, और जो सेलिब्रिटीज हैं, दुनिया में नाम कमा चुके हैं, और देयर आर सेवरल आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, सेवरल वेज टू बी सक्सेसफुल। तो 10th का, चूंकि हम इंडियंस है तो ये हमें रहता है कि 10th में अच्छे नंबर आने चाहिए, बट ऐसा ये नहीं है कि बेटा ये इतनी भी बड़ी चीज नहीं, इतना आप टेंशन ले रहे हो। सो स्टे हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ। अभी आप स्टूडेंट हो, लाइफ का सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग फेज होता है स्टूडेंट्स लाइफ, इससे इंटरेस्टिंग कोई फेज नहीं होता। आप कैजुअल हो, केयर फ्री हो, आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, आपको लगता होगा कि आप बहुत स्ट्रेस में हो, लेकिन लाइफ में आप अभी फ्री हो, यू लाइक फ्री बर्ड, एंजॉय एवरीथिंग, यू आर लर्निंग, अभी आप सीख रहे हैं, सीखिए, ठीक है। ये एग्जाम जो है, लाइफ में बहुत से एग्जाम्स होते हैं जो जब हम आप बड़े हो जाओगे, जॉब दोगे, तब जाकर के धीरे धीरे लाइफ के एग्जाम आपके
एग्जाम शुरू होंगे। तो ये एग्जाम्स हमें उन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करती है, ठीक है। तो मेन एग्जाम्स वो है, ये एग्जाम तो रिटन वाले हैं, रट्टा मार एग्जाम है, याद करते हैं उगल देते हैं, फिर एग्जाम के बाद हम बाकी कंटेंट्स भूल जाते हैं। अभी आपसे अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट के कंटेंट पूछे जाए, एग्जाम को 2 महीने हो गए अगर, तो आप भूल गए होगे, इट विल ब्लर आउट। तो ऐसा नहीं होता कि वो चीजें हमें याद रहती है। तो आप लाइफ को एंजॉय कीजिए, लाइफ बहुत प्रेशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अपने ऊपर वर्क कीजिए साथ के साथ। 10th में अगर है तो 11th पे सोचिए कि क्या आप, आपके पास अभी अच्छा खासा वक्त है सोचने को कि क्या आपका ऐसा चीज है जिसमें आप इंटरेस्टेड है, लाइफ का एम क्या है, लाइफ का गोल क्या है ना। अपने गोल पे फोकस कीजिए, अपने जीवन में आपको क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए, उस डायरेक्शन में आगे बढ़िए, है ना। जबरदस्ती पेरेंट्स के प्रेशर में, दोस्तों के प्रेशर में सब्जेक्ट का चुनाव ना करें। 10th वालों और 12th वालों भी, आप जो है वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस कीजिए कि आप बेहतर से बेहतर कर सके। जितने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लोगे उतना अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, और जितनी अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी उतना अच्छा आपका पैकेज होगा। अल्टीमेटली हर किसी को सेटल होना है अपने लाइफ में, दैट यू हैव टू अर्न मनी, है ना। लाइवलीहुड के लिए मनी अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत खराब कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है, अभी मान लो मेहनत नहीं की, तो किसी प्राइवेट कॉलेज में बहुत ही खराब, जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट वगैरह होती है, तो 4-5 लाख के पैकेज पे अगर आप 4 साल बाद जाते हो, दैट इज वेरी लेस। अगर आप मेहनत करके अभी जाओगे किसी अच्छे कॉलेज में, तो आपको 20-30 लाख 40 लाख का पैकेज मिलता है एवरेज। तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो उस बारे में सोचो ना कि आगे क्या करना है ना, जैसे बुल्स आई कहते हैं, उस पर ध्यान दो। 10th और 12th की रिजल्ट इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। आपका रिजल्ट जो है, कॉपी चेकिंग लगभग हो गई है, 10th की तो हो गई है, 12th की थोड़ी सी बची हुई है। रिजल्ट जो है 15 मई या उसके बाद ही आएगा, है ना। रिजल्ट के साथ साथ टॉपर्स लिस्ट भी रेडी हो रही है इस बार, तो इट विल टेक सम टाइम। कह रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कि सेम डे आएगा। डजंट मेक एनी डिफरेंस अगर एक दिन आए या 1-2 दिन के गैप में आए, हर बार तो गैप में आता है। और जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपकी करेक्शन, जैसे करेक्शन करवा सकते हो। अब आपने देखा होगा यूपी बोर्ड का भी जो रिजल्ट आया था, उसमें एक बच्ची ने 96% लाया था, और उसके रिजल्ट पे फेल लिखा हुआ था। तो कई बच्चे तो घबरा जाएंगे कि भाई मैं फेल हूँ, रोना धोना मचा देंगे, बट देर वॉज अ ह्यूमन एरर। उसके कॉपी में क्या था, प्रैक्टिकल में हर सब्जेक्ट में 3-3 नंबर लिखा गया था, तो वो उसकी गलती नहीं थी ना। तो जब रिजल्ट आए तो ऐसा भी देखते हैं कि शायद कुछ एरर भी होता है, ह्यूमन एरर होते हैं। 100% बच्चों के जो रिजल्ट लिखे जाएंगे, कोई टाइप करेगा तो वहाँ मैनुअल एरर होना तो लाजमी है, तो वो भी हो सकता है आपके रिजल्ट के साथ। तो चूंकि वो 96% लाई थी तो वो न्यूज में आ गई, बट कई कोई बच्चा 56% लाया होगा, उसके भी तो प्रैक्टिकल के नंबर हो सकते हैं ऐसे ही घट गए हों, तो उस पर कोई नोटिस नहीं करेगा। उसी लोग समझेंगे हाँ ये बच्चा तो पढ़ने में खराब था, तो इसके तो नंबर आने ही नहीं थे, तो फेल हो गया। तो ऐसा नहीं है, हर कोई अवेयर रहना अपने रिजल्ट को लेकर के, ठीक है। और फेक वेबसाइट से दूर रहिए, बहुत सारे फेक वेबसाइट जनरेट हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं। आपके इस डर का फायदा उठाते हैं साइबर क्रिमिनल्स, वो आपसे पैसे मांग करके आपको कहेंगे कि हम पास करा देंगे। ऐसा कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो पैसे दे करके जो खेल होता है वो सिर्फ गलत है, वो कोई ऑफिशियल चीज नहीं हो सकती। तो उससे बचिए। इससे बेहतर है कि अगर सच में हमारा रिजल्ट खराब आ गया तो हम कंपार्टमेंट एग्जाम देकर के उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सो डू इट। तो आई होप आपको बातें समझ में आई हूँ। रिजल्ट को लेकर ना पैनिक करना है ना घबराना है, ठीक है। एंजॉय योरसेल्फ, अपने आप को एंजॉय करते हुए पढ़िए, यू विल डू बेटर, ठीक है। पैनिक मोड में हमारा एफिशिएंसी घटता है। कूल रहोगे, टेम्परामेंट सही रहेगा तो आपका रिजल्ट बेटर आएगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश कि सारे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।